मेरे घर वाले मुझसे कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति ना कर, पागल हो जाएगा, तेरी शादी नहीं होगी, तेरे बच्चे नहीं होंगे। उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था ना, समझने की बात है। कहां कहां से भक्तजन, फॉरेनर्स उन्हें मिलने आते थे। कृष्णदास जी का उदाहरण ले लीजिए, जो भक्त रामदास जी का उदाहरण ले लीजिए, कितना परिवर्तन है उनके जीवन में। वे राम नाम जपने लगे, सीताराम नाम जपने लगे, और ये है भक्ति की शक्ति, ये है हमारे सनातन धर्म की शक्ति। एक लाइन में कहूं, हमारे प्रभु से बड़ा कोई नहीं। और अगर कोई चैलेंज आनी भी है तो इस बार प्रभु मेरे साथ है, मैं सामना कर लूंगा। मैं निराश कैसे हो सकता हूँ, मैं उनका दास हूँ, और प्रभु कभी भी अपने दास को उदास नहीं होने देते। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूँ, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। दोस्तों आज का व्लॉग आखिर तक अवश्य देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, और शायद इन सवालों के जवाब आपकी आंखें खोल देंगे। तो ध्यान से आखिर तक अवश्य देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे पिछले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तब हनुमान जी किस पहाड़ को उठाकर लाए थे। इसका सही उत्तर है द्रोणागिरी पर्वत। दोस्तों बहुत सारे जवाब आए इस सवाल के, लेकिन क्षमा चाहता हूं सभी के नामों का शाउट आउट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने 3 भक्तों के नामों का सिलेक्शन किया है शाउट आउट के लिए। उसमें से पहला नाम है महक बोंदवाल जी, जो कि अलवर राजस्थान से बिलोंग करती है। महक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है स्वप्निल शेलके जी, जो कि पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद स्वप्निल जी सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है अंकिता शर्मा जी, जो कि आगरा यूपी से बिलोंग करती है। अंकिता जी धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और आज का सवाल है, लंका में रावण के दरबार में किन्होंने अपना पांव जमाकर रावण को ललकारा था, उनका नाम बताएं। दोस्तों सही उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं, और सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव किस शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करें। सबसे पहला सवाल दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल पूछा गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अक्सर ये सिचुएशन से काफी भक्त जूझ रहे हैं। वे कहते हैं कि जयेश भैया, मेरे घर वाले मुझसे कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति ना कर, पागल हो जाएगा, तेरी शादी नहीं होगी, तेरे बच्चे नहीं होंगे। प्लीज जयेश भैया बताएं, क्योंकि मैं भक्ति छोड़ना नहीं चाहता। इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। देखिए अगर आप मेरे विचार पूछ रहे हैं तो मुझे खुशी हुई कि आप प्रभु की शरण में हैं और उनकी भक्ति करना चाहते हैं। और मुझे पता है कि कई घरों में ये समस्या है। कई सवाल मुझे पहले भी आए थे, स्पेशली महिलाओं के लिए, कि भाई महिला ये नहीं कर सकती, महिलाओं को नहीं करना चाहिए हनुमान जी की पूजा, वे बाल ब्रह्मचारी है, अनर्थ हो जाएगा, पाप लगेगा, प्रभु दंडित करेंगे। और पुरुषों का कहा जाता है कि आपको नहीं करनी चाहिए, वे बाल ब्रह्मचारी है, आपका घर नहीं बसेगा, बच्चे नहीं होंगे, शादी नहीं होगी। कई भक्तों ने मुझसे अपनी दुविधा शेयर की कि जयेश भैया मैं क्या करूं। कुछ ही दिन पहले एक भक्त आए थे हरियाणा से, उनके भी घर में यही प्रॉब्लम थी। लोग कहते थे कि भाई तू पागल हो जाएगा, भक्ति करने से लोग पागल होते हैं, तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसा पागलपन लगे सबको, उनका उद्धार होगा। क्यों रोकते हो टोकते हो हनुमान जी की भक्ति करने से। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके घर में कोई सदस्य हैं जो हनुमान जी की भक्ति कर रहा है और आप उन्हें रोक रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। वे हमारे प्रभु हैं, हमारे सब कुछ है, वे स्वयं महादेव हैं। उनकी कृपा से लोगों के घर बस रहे हैं, उनकी कृपा से माताओं बहनों की गोद भर रही है, बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हो रहे हैं। हमारे प्रिय हनुमान जी महाभागवत है। ना पुरुषों को रोका जाए ना महिलाओं को रोका जाए, बिल्कुल ऐसा ना करें। महिलाएं भी कर सकती हैं। प्रभु कभी भी अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। स्त्री पुरुष तो मात्र हम शरीर से हैं, बाकी अंश तो उन्हीं के हैं, और वे बिल्कुल समान रूप से सभी भक्तों को प्यार दुलार करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके जीवन में खुशियां लाते हैं। और प्रभु का हाथ जब सर पर हो तो किस बात का डर। तो प्लीज ऐसा ना करें। और अगर आपको लगता भी है, जिन्होंने ये सवाल पूछा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। अगर आपको लगता भी है कि आपके घर में रोक टोक हो रही है, तो आप चिंता ना करें। कई बार होता है, मैंने कई घरों में देखा है कि माता पिता अपनी संतान को हनुमान जी की भक्ति करने से रोकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ना करें। तो उस सिचुएशन में आप प्रभु से ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपको तो सब पता है, मैं आपका दास हूं, जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूं, मगर ये चैलेंज है, ये विघ्न आ रहा है आपकी भक्ति में,
मुझे रोका जा रहा है। तो प्लीज, आप तो सर्वसमर्थ हैं, मैं असमर्थ हूं। मेरे बस की बात नहीं है कि मैं सभी को ये समझाऊं, क्योंकि कुछ लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं, वे ये आपकी महिमा समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। आपने बड़े बड़े देवताओं के कार्य किए हैं। तो प्लीज ये विघ्न हटा दीजिए जो मेरी भक्ति के आड़े आ रहा है। जो इस बात से ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, प्लीज उनके मन का परिवर्तन कर दीजिए। देखना, प्रभु कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि आपके घर का जो वातावरण है वो भक्तिमय हो जाएगा। कोई आपको रोकेगा नहीं भक्ति करने से। इनफैक्ट वे भी राम नाम जपना शुरू करेंगे, वे भी हनुमान जी की भक्ति करना शुरू करेंगे। तो चिंता ना करें। अगर कोई चैलेंज आ भी रहा है, अपनी भक्ति को ना रोकें। अगर आपके घर में पाबंदियां लग रही है पूजा पाठ में, मन तो मंदिर है, मन में जाप करें, प्रभु को हृदय में बसाएं। बिल्कुल मन में राम 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 राम। भले घर में आपको रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं कि भाई ये ना करो, वो ना करो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, प्रभु तो हर एक के हृदय में है। बस वो माया का पर्दा हटा दो, सब कुछ छोड़ दो, बस अंदर ही जाको, प्रभु के दर्शन आपको खुद होंगे। बस सच्चे हृदय से नाम जप करें, मन में ही पाठ करें। देखना पवित्र भाव होगा, पवित्र विचार होंगे। देखना प्रभु ही सारी व्यवस्था कर देंगे। हर एक के हृदय में परिवर्तन आ जाएगा और आपके घर के हर एक सदस्य हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कर देंगे और राम नाम लेना शुरू हो जाएगा। देखना हनुमान जी की विशेष कृपा होगी आप पर। तो मन में कोई दुविधा ना रखे, जो भी अड़चन है, जो भी विघ्न आ रहे हैं, प्रभु से कहें। देखना प्रभु सारी व्यवस्था कर देंगे आपके लिए। दूसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए कोई उपाय बताएं। देखिए, अगर आप मेरे विचार पूछ रहे हैं तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि भक्ति का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें आपके हर एक प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन छुपे हुए हैं। देखिए, डिप्रेशन और एंजाइटी, डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई देंगे, टेम्पररी राहत मिलेगी और बाद में वापस वही सिचुएशन, साइड इफेक्ट्स। यहाँ का खेल है सब। प्रभु के नाम में डूब जाओ। राम नाम सर्वसमर्थ है। आप नाम जप करना शुरू करें, चालीसा का पाठ करना शुरू करें, धीरे 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 वो परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। मैंने देखा है लोगों के जीवन में प्रभु की भक्ति करने से पत्ता पलट गया है। उन्होंने जो सोचा नहीं था वो सब हासिल हुआ है। बस समर्पित हो जाओ। चलते फिरते शुरुआत में थोड़ा अलग लगेगा, शुरुआत में वो हैबिट नहीं बनेगी, लेकिन फोर्सफुली अपने मन को कुछ चीजों से दूर करके आप नाम जप करना शुरू करें। ज्यादा डिस्टर्ब हो तो आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है वहां पे जाएं, प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करें, प्रभु के चरणाविंद के दर्शन करें, उनके श्रृंगार के दर्शन करें, मन शांत हो जाएगा। दवाइयों में कुछ नहीं रखा, परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। तो सच्चे दिल से आप शरणागत हो जाए। मैं समझ सकता हूँ लोगों के जीवन में बहुत स्ट्रेस है, मगर सोल्यूशन केवल प्रभु, क्योंकि यहां से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। तो यहां ये अगर खुल जाए, ये ही शांत हो जाए, तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो प्रभु के शरण में रहोगे, प्रभु के शरणागत हो जाओगे, नाम जप करोगे, प्रभु अपना सुकून आपको प्रदान करेंगे और ये बीमारी कहाँ चली जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि यहां से ठीक रहोगे तो सब कुछ स्वस्थ होगा और यहां से ही ठीक नहीं रहोगे तो बीमार ही रहोगे। तो एक ही चीज है, सर्वसमर्थ प्रभु का नाम है। आप जिन भी देवी देवता को भजो, बस एक नाम पकड़ लो। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहता है ना कि एक नाम पकड़ लो और रटते जाओ वो नाम। चलते फिरते उठते बैठते रटते जाओ। राधा 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 राधा, हरे कृष्ण राधे कृष्ण, सांब सदाशिव। जो भी नाम आपको प्रिय लगे, राम राम सीता राम हनुमान, आप पकड़ लो उस नाम को। जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ते जाएगा, ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा आपका दिमाग। ठीक है, तो चिंता ना करें। और यही एक सोल्यूशन है, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ, आध्यात्मिक पाथ जो रास्ता है, ये बहुत सुकून प्रदान करता है। ये आपने देखा होगा, वेस्टर्न कल्चर की लोग बात करते हैं, कितना स्ट्रेस है। आज वहां की जो पब्लिक है, वहां के जो लोग हैं, वे हमारे सनातन धर्म की ओर देख रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में बहुत स्ट्रेस है। और आपने जिन बातों के बारे में बात किया, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत कुछ झेल रहे हैं वे, क्योंकि उनके पास सुकून नहीं है। हर चीज में लाइफस्टाइल पैसा नहीं देखा जाता। वेस्ट पे देख रहे हैं और वे इंस्पायर हो रहे हैं, वे राधा राधा जप रहे हैं, वे राम राम जप रहे हैं। देखा, अगर हम पूज्य नीम करोली बाबा के समय की बात करें, जब वे शरीर रूप से इस पृथ्वी पर थे, उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था ना। समझने की बात है, कहां से भक्तजन, फॉरेनर्स उन्हें मिलने आते थे। कृष्णदास जी का उदाहरण ले लीजिए, जो भक्त रामदास जी का उदाहरण ले लीजिए, कितना परिवर्तन है उनके जीवन में। वे राम नाम जपने लगे, सीताराम नाम जपने लगे। वृंदावन में जाइए, माँ के मंदिर घूमे, फॉरेनर्स दिखेंगे आपको राधा राधा जप रहे हैं, क्योंकि उन्हें सुकून मिल रहा है। और ये है भक्ति की शक्ति, ये है हमारे सनातन धर्म की शक्ति। कई बार हम ही भूल जाते हैं कि हमारे पास जो विरासत है सनातन धर्म की, वो भूल जाते हैं। तो मन को ना भटकाएं, नाम में बहुत शक्ति। एक नाम पकड़ लीजिए, धीरे धीरे सारे परिवर्तन आपके आंखों के सामने आप देखेंगे। अरे
अरे मैं कब आ गया डिप्रेशन के बाहर, कब आ गया मैं एंग्जाइटी के जो अटैक आते कब उसके बाहर आ गया मुझे पता ही नहीं चला। एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, जीवन संवर जाएगा, याद रखिए। तीसरा सवाल, और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया और अक्सर कई लोग इस रास्ते पे भटक गए हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि जयेश भैया मैं बहुत दुखी हूं और मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि चल तुझे किसी के पास लेकर चलता हूं जो तुझे टोटका और उपाय बताएगा, तुझे वो करना है, तेरे सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। जयेश भैया मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, प्लीज बताएं। एक लाइन में कहूं, हमारे प्रभु से बड़ा कोई नहीं, मन को भटकने ना दो। समझ सकता हूं दुख आ रहा है, जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहता है ना, और शास्त्रों में भी कहा गया है दुख संकट ये कहीं ना कहीं हमारे पिछले कर्मों की फसल है जो हम काट रहे हैं। इस हार्ड टाइम में, इस कठिन समय में अपने मन को भटकने ना दे, प्रभु के शरणागत हो जाए। जो भी कार्य, कई लोग कहते हैं ना कि अरे भैया मैं कोई भी काम शुरू करता हूं ना तो असफलता ही मिल रही है, अरे जयेश भैया पता नहीं मैं ये करने जा रहा हूं बैक टू बैक संकट आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा पिछला प्रारब्ध है जिसके कारण हमें दुख आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हमें धीरज रखना है, धीरज रख के इस प्रारब्ध को भोग लीजिए, प्रभु के शरणागत हो जाइए। प्रभु आपको वो सामर्थ्य देंगे, बल देंगे, जिससे आपका ये प्रारब्ध भी आकर चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। दुख आएगा मगर लगेगा नहीं, क्योंकि इस बार प्रभु आपके साथ है, वो बल आपके साथ है। प्रभु ने आपको वो सामर्थ्य बना दिया है कि वो दुख आप भोग सको और मन में कोई दुविधा ना आए, क्योंकि प्रभु, जैसे दूसरा सवाल, प्रभु के नाम से बड़ा कुछ नहीं, नाम जप करते रहें, राम नाम का जाप करते रहें, चालीसा का पाठ करें, जिन भी देवी देवता को भजते हो उनके नाम का जाप करें, आराधना करें। देखना ये समय भी बीत जाएगा। और घर से निकलते हो ना तो एक लाइन अवश्य कहें, प्रभुसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में प्रभु को धारण करके हम आगे कोई कार्य की शुरुआत करें, घर से बाहर निकले, देखना प्रभु आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। प्रभु आपके हृदय में वास करते हैं, प्रभु को हृदय में धारण करके आप उस कार्य का प्रारंभ कर रहे हैं तो भला कोई अनर्थ कैसे हो सकता है। अगर प्रारंभ में कोई अनर्थ लिखा भी है तो प्रभु आपको बल देंगे, सामर्थ्यशाली बनाएंगे, और कब वो तलवार का घाव सुई से निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस लाइन को नित्य घर के हर मेंबर को कहें, इस लाइन को कहें। और इस लाइन की और एक बात बताता हूं आपको, हृदय राखी कौशलपुर राजा, यानी प्रभु श्री राम को हृदय में धारण करके घर के बाहर निकले। और जहां पे प्रभु श्री राम होते हैं वहां पे कौन होता है? हमारे प्रिय बजरंगबली महाराज। क्योंकि देखिए बहुत समझने वाली बात है, बस मन में एक ही बात आनी चाहिए, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे हृदय में है, मेरे मन में प्रभु का नाम मैं जप करता रहता हूं, तो भला कोई अनर्थ कैसे हो सकता है। और अगर कोई चैलेंज आनी भी है तो इस बार प्रभु मेरे साथ है, मैं सामना कर लूंगा। मैं निराश कैसे हो सकता हूं? मैं उनका दास हूं। और प्रभु कभी भी अपने दास को उदास नहीं होने देते। तो चिंता ना करें, यहाँ वहां पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। भ्रम में पड़ोगे, पैसों की बर्बादी होगी, प्रभु से विश्वास टूट जाएगा और गलत रास्ते पर दुख और बढ़ जाएगा आपका। तो इस चीज को जितने भी लोग हैं, जो भी आपके मित्र हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको कहें, राम नाम की महिमा को समझाएं, और जो लाइन कही है वो कहकर आप घर से निकले, देखना सब कुछ शुभ हो जाएगा। प्रभु अपना सुकून आपको प्रदान करेंगे, धीरे धीरे सब कुछ आपके अनुरूप कर देंगे प्रभु, याद रखिए। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। और आज भी मैं बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां लाया हूं आप सभी के लिए। अगर आपको आती है ये पंक्तियां तो प्लीज मेरे साथ गाइएगा, अद्भुत पंक्तियां हैं। और कमेंट में अवश्य मेंशन करिएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नस नस में है प्रीत तोरी, मेरी नस नस में है प्रीत तोरी। मेरा सब आधार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है।
मैं तो भूल गया कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गया कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी। अखियन में खुमार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ हनुमान तुम्हीं से है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही अद्भुत पंक्तियां दोस्तों। आपको ये पंक्तियां कैसे लगी कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।